आप सभी का स्वागत है। व्यापार में 100% सफलता कैसे मिलेगी, आज आपको हम बताएंगे। आई विल टेल यू टुडे हाउ टू गेट 100% सक्सेस इन टी बिजनेस। मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ी है, टी बिजनेस, लेकिन यह वीडियो हर व्यापार के लिए। मैंने कहा तो सही आपको, मुझे बोलना चाहिए था आई विल टेल यू टुडे हाउ टू गेट 100% सक्सेस इन बिजनेस, लेकिन मैंने कहा आई विल टेल यू टुडे हाउ टू गेट 100% सक्सेस इन टी बिजनेस। और बिल्कुल जब ये वीडियो समाप्त होगा तो आप इस बात को मान लेंगे कि हाँ सर, आप जो बता रहे हैं, इस वीडियो को सुनने के बाद, आज के बाद हम व्यापार में बिल्कुल सक्सेस हो जाएंगे। ईश्वर भी हमारा साथ देगा, अल्लाह भी हमारा साथ देगा, अगर हम सही दिशा में कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ। दोस्तों, नया व्यापारी जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो पहली गलती यहाँ करता है, किसी भी बिजनेस को करने के पहले वो बहुत बड़े बड़े टारगेट अपने सामने रख लेता है। वो सोचता है कि ये बिज़नेस जब मैं स्टार्ट करूँगा, मान लीजिए चाय का बिज़नेस मैं स्टार्ट करूँगा, पैकेट्स वगैरह बनवाऊँगा और पहले 2-3 महीने में मैं मार्केट में 5000 किलो चाय पर डे बेच दूँगा, या एक हफ्ते में बेच दूँगा, या एक महीने में बेच दूँगा। तो एक अपने आप को एक बड़ा सा टारगेट देता है। अब यहाँ पर जब उसके 3 महीने नहीं, उसके 6 महीने बीत जाते हैं, उसके साल बीत जाता है, उसके बाद वो देखता है कि बड़ी मुश्किल से 10 किलो पर डे बेच पा रहा हूँ, यानी महीने का 300 किलो बेच पा रहा हूँ। वहाँ पर वो मायूस हो जाता है, क्योंकि मायूस होने का जो कारण है, उसने जो टारगेट बनाया था वो गलत नहीं था कि वो 5000 हफ्ते की बेच देगा या महीने की बेच देगा। टारगेट की जो समय सीमा है और टारगेट की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर बहुत बड़ी थी। अब जबकि आदमी इतने बड़े बड़े टारगेट बना लेता है तो फिर उसका सक्सेस होना तो तय होता है, लेकिन उसमें उतना पैशन नहीं होता है, सब्र नहीं होता है, उतना पैशंस नहीं होता है, और वो बीच रास्ते में अपना काम छोड़कर चला जाता है। और ऐसा नहीं कि ये मतलब आप में से किसी के साथ, ये सभी के साथ होता है। जो व्यापारी जो नया आया है व्यापार में, जो शुरुआत में ही बहुत बड़ा टारगेट बना लेते हैं कि इतना किलो उतनी क्वांटिटी में हम बेच देंगे, एक महीने में बेच देंगे, एक हफ्ते में बेच देंगे, पर डे बेच देंगे, तो फिर वहाँ पर उनके हाथ उस तिथि में, उस मुद्दत में निराशा लगती है, और जब उसमें वो कामयाब सफल नहीं हो पाते तो वो मायूस हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं इस व्यापार के लिए बना ही नहीं हूँ, इस बिज़नेस के लिए मैं बना ही नहीं हूँ। फिर नकारात्मकता धीरे 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 घर करने लगती है, और बड़ी मुश्किल से जो पूंजी कैपिटल आपने बिज़नेस में लगाई थी, फिर धीरे धीरे वो खोने लगती है। फिर आपकी चिंताएँ और आपके विचार, आपका सोच, ये लगातार बढ़ते रहती है, और फिर ये आपको नकारात्मकता, निगेटिविटी की तरफ खींचती हुई लेकर जाती है, और इससे निकलने का आपके पास कोई रास्ता नहीं होता है सिवाय इसके कि जो कैपिटल, जो पूंजी, जो बड़ी मुश्किल से आपने इकट्ठा करके या फिर किसी से लेकर के उधार, लोन वगैरह, या किसी को साझेदार बनाकर जिस प्रकार से आपने ली थी, वो सब शून्य हो जाती है। बहुत से समय ऐसा होता है कि इसका जो बर्डन है, बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वहाँ डिप्रेशन में चले जाते हैं। लगातार मायूसी उनके पास छाई हुई रहती है, और फिर उनको चारों तरफ असफलता ही दिखाई देती है। बिज़नेस में फेल हो जाने की वजह से फिर ज़िंदगी भर वो कुछ बिज़नेस जैसा, व्यापार जैसा कुछ सोच नहीं पाते। उनकी सारी शक्तियाँ वहाँ ख़त्म हो जाती है। आने वाले वक्त में वो अपने बच्चों को, दोस्तों को और राय मशवरा करने वाले को यही कहते हैं कि भैया जॉब कर लेना, कहीं नौकरी कर लेना, मगर व्यापार और बिज़नेस करना ये बच्चों वाला काम नहीं है। आज एक लंबे समय के बाद, इतने अनुभव और तजुर्बे लेने के बाद, मैं आज आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, ये बात बिल्कुल गलत है। व्यापार करना, बिज़नेस करना बच्चों के काम जैसा ही हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको देखना पड़ेगी, आपको ध्यान देना पड़ेगा। बड़ी बड़ी चीज़ों पर नहीं, बहुत बड़े बड़े टारगेट आपको नहीं बनाने हैं, आपको बहुत छोटे छोटे टारगेट बनाना है। एक कदम आपको एवरीडे चलना है। अब बड़ा आप सोचेंगे कि आप पकाऊ है यार, 1%, सिर्फ 1% चलना है पर डे, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को आप नज़रअंदाज कर देंगे, और कर सकते हैं, आपका राइट है। मैं फोर्सफुली आपको नहीं कह सकता कि सर आपको आखिर तक वीडियो देखना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप देख लेंगे तो मेरा दावा है कि आप, ईश्वर ने चाहा तो आप बिजनेस में, व्यापार में सफलता की ऊंची चोटी पर जाकर ज़रूर बैठेंगे। अब मैंने कहा कि टारगेट्स हम बहुत बड़े बड़े रखते हैं। अगर पहले से ही हम छोटे छोटे टारगेट रखते थे तो हम बहुत आसानी से छोटी छोटी अचीवमेंट्स को पाकर, हम हर बार जब वो छोटे छोटे टारगेट पूरे होते तो हमको प्रफुल्लित भी होते, हम खुश भी होते, इन्वेस्टमेंट भी हमारी बहुत ज़्यादा नहीं लगती, और क्योंकि हमने शुरू से हमारे टारगेट के हिसाब से पैसा निवेश किया है।
अब जब आप टारगेट बना लेंगे और सही टारगेट सोच समझ के बनाएंगे, जो आप वास्तविकता के आधार पर उसको प्रैक्टिकल कर भी सकते हैं, तो फिर निवेश क्या लगेगा, पूंजी क्या लगेगी, कैपिटल क्या लगेगा, वो ऑटोमेटिक ऑटो सजेस्ट हो जाएगा। देखिए, मैं जब भी बिजनेस से नाराज़ होता था कभी, तो मैं किसी व्यक्ति को जो है ना मजदूरी करते हुए देख लेता था, या लकड़ी काटने वाले को मैं देख लेता था। वो एक बड़े से पेड़ को, जो लकड़हारा होता है, वो काटता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है। एक दिन मैंने प्रयास किया कि यार मैं भी तोड़कर देखता हूँ। जब मैंने उसको तोड़ने की कोशिश की और बहुत मारा, तो मेरे हाथों में, पंजों में दर्द होने लगा और मैंने उसको बीच अदर छोड़ दिया, ये सोचकर कि नहीं यार, ये अपने बस की बात नहीं। मैं तो लगातार पूरी ताकत के साथ मारे जा रहा हूँ और जोश से मार रहा हूँ, पूरी ताकत खर्चा कर रहा हूँ, पूरी एनर्जी एफर्ट लगा रहा हूँ, लेकिन ये लकड़ी मुझसे नहीं दो टुकड़े होने वाली। कई बार मैं इस बात से चौंक गया कि मुझसे काफ़ी बार ये कोशिश करने के बाद भी लकड़ी नहीं टूटी, लेकिन वो जो लकड़हारा, उसको मैंने एक बार गौर किया कि वो बिल्कुल बड़े आराम से, उसकी जो स्पीड है दरमियानी संतुलित, उस आधार पे वो लकड़ी को काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। 100, 200, 300, पता नहीं कितने बार उसने उस कुल्हाड़ी को उस लकड़ी पर दे मारा और आखिरी में उस लकड़ी के 2-3 पीस हो गए। तो जब तक आपको सक्सेस मिलती नहीं है, तो पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, शांति के साथ आपको अपने आप को ये बात समझाना है कि वो आखिरी बार अभी मैंने नहीं मारा, अभी मुझे करना है। संयम के साथ आप ताकत और जोश के साथ होश खो बैठेंगे और बीच रास्ते में फिर आपको उन कोशिशों को छोड़ देना है। आप ये नहीं सोच सकते कि यार मैंने 5, 7, 10 बार मार दिया, ये लकड़ी के 2 टुकड़े क्यों नहीं हुए। तो इस घटना से आपको सबक लेना चाहिए कि आपको छोटे छोटे टारगेट रखना है। आप 5000 किलो मत रखिए, आप 2 किलो पर डे रखिए, आप 4 किलो पर डे रखिए, 5 किलो पर डे रख लीजिए। चलिए मुद्दत बना दीजिए कि 6 महीने में मैं ये कंटिन्यू 5 किलो पर डे चाय पाउडर बेच पाऊंगा, यानी महीने की 150 किलो। जब ये आप अचीव कर लेंगे और कंटिन्यू 3 महीने तक आप इसको बरकरार रखेंगे, तो आप नेक्स्ट टारगेट की तरफ जा सकते हैं। देखिए, आदतें चाहे अच्छी हो या बुरी, अगर आप उसमें बदलाव नहीं लाओगे तो आप व्यापारी, बिजनेसमैन नहीं बन सकते हो। तो आपको सबसे पहले ओवर थिंकर, या फिर आप जो बहुत बड़े लेवल पे मोटी बुद्धि से सोचते हैं, वो चीज़ आपको बदलना पड़ेगी। बिजनेस में आपको सबसे पहले टारगेट बनाना आना चाहिए, और टारगेट बनाने के बाद आप अपने अंदर की खराबियों को आप देखेंगे, आपकी हैबिट्स को आप देखेंगे कि आपके अंदर, आप बोलते तो है किसी चीज़ को करने का, लेकिन उसको कर नहीं पाते। आप सिर्फ बोलते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं। ये चीज़ हमारे साथ भी हुई है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से आपको ये समझा पा रहा हूँ। मैं इस चीज़ को समझ चुका हूँ और मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, करता हूँ, इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ। अगर मैं अप्लाई नहीं करता तो मैं कभी नहीं बताता आपको। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर आप छोटी छोटी बुरी आदतों को छोड़ेंगे, और एक एक आदत को छोड़िए, एक साथ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है सारी चीज़ों को, एक एक धीरे धीरे करके, और एक एक अच्छी आदत को पकड़िए, उसको भी धीरे धीरे एक एक आदत को, और लगातार करते रहिए। एक दिन आपके अंदर सारी हैबिट्स आ जाएगी। एक दिन आप जो छोटे छोटे टारगेट करेंगे वहाँ भी पूरे हो जाएंगे, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि आप 5 किलो नहीं बल्कि 50 से 100 किलो पर डे चाय बेच पा रहे हैं, या जो भी प्रोडक्ट है वो बेच पा रहे हैं। समझ गए? बहुत आसान है, इतना आसान है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे।